यदि किसान साथियों सही समय पर सही फसल का आप लोग जो है चयन कर लेते हैं तो आपको अमूमन उन्हीं फसलों से एक अच्छी खासी जो है मोटी कमाई देखने को जरूर मिल जाती है। क्योंकि किसान साथियों उन्हीं फसलों का जो मार्केट में जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है और उन्हीं फसलों का उन्हीं सब्जियों का जो मार्केट में जो रेट होता है वो आपको एकदम से आसमान के भाव एकदम से छूने लगता है। अब आप लोग ये सोचते हैं भैया यहाँ पर क्या डिफिकल्ट होता है, क्या जो बीज का मतलब है वो क्या होता है। इसका ये मतलब होता है किसान साथियों यदि सीजन के आने से पहले आप थोड़ी जो है अगैती सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाती है और उसी फसल का जो है आपको एक अच्छा खासा जो है रेट भी मिल जाता है। तो किसान साथियों अब 2024 खत्म होने वाला है, अब 2025 लगभग में स्टार्ट होने वाला है। तो किसान साथियों जो जायद का सीजन है वो हो जाएगा एकदम से स्टार्ट और जायद के सीजन की जो अगैती फसलें हैं उनकी आप लोग कर लें तैयारी। तो किसान साथियों जायद के सीजन की इस टाइम पर जो एक फसल है जिसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी डिमांड रहती है और उसके रेट भी बहुत ही अच्छे हैं और किसान साथियों इसकी आप लोग दो प्रकार से चयन कर सकते हैं। ये सीरियल क्रॉप में से किसान साथियों मक्का की खेती। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सफल और वैज्ञानिक मक्का की खेती कैसे करेंगे और क्या क्या इसके प्रोसेस रहेंगे, मार्केट में क्या इसके भाव रहेंगे, A to Z आपको मिलेगी फुल जानकारी। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मक्का के एक तीर से दो निशान आप लोग कैसे करेंगे और जो है एक मक्का की खेती से आप लोग दो प्रकार से कैसे कमाई कर सकते हैं, इस बात को भी लेकर के A to Z आपको फुल जानकारी मिलेगी और आपको बताएंगे कि आप लोग मक्का की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके एक एकड़ के घेर से एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि विगत वर्षों में जो मक्का का डिमांड है मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट रहा है और इस टाइम पर भी किसान भाइयों लगभग में अच्छा ही खासा मक्के के जो रेट हैं वो चल रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक A to Z फुल जानकारी आपको मिलने वाली है और आपको बताएंगे कि आप लोग एक मक्का की सफल खेती करके बहुत ही कम दिनों में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं और उससे डबल कमाई एक पहले भी आप लोग कमाई कर सकते हैं यदि आप उस खेती से वो पहले वाली यदि कमाई कर लेंगे तो आपको अमूमन एक अच्छी खासी जो है मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो में यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में डेली एक न्यूज लाता रहता हूं। तो किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों मक्का की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसको हम दो प्रकार से आराम से कमाई कर सकते हैं। एक तो क्या होता है किसान साथियों उसके जो हम हरे भुट्टे बेचकर भी मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड रहती है हरे भुट्टे की आजकल। तो आप लोग जो है मक्का की फसल तैयार करके उसके सर्वप्रथम मक्का के भुट्टे बेच सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपकी जो फसल बच जाती है शेष तो उसको जो है मक्का को पका करके मार्केट में उसकी भी किसान साथियों एक अच्छी खासी बेहद रूप से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डिमांड बनी हुई है। तो किसान साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मक्का की सफल खेती के बारे में A to Z जो है जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों मक्का की खेती के लिए आपको किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। तो जो किसान साथियों मक्का की खेती होती है वैसे तो हम हर एक प्रकार की जो मृदा होती है उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको कुछ ही मृदाओं का चयन करना चाहिए। जैसे कि बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो और 5.5 हो, तो ये जो मृदाएं हैं आप लोग इसका चयन कर लेंगे। और किसान साथियों आप लोगों को एक बात जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, एकदम से जो चिकनी मृदाएं होती हैं उनका आप लोग बिल्कुल भी सिलेक्शन ना कर रहे हैं और उसमें जल भराव की समस्या रहती है। किसान साथियों एक अच्छा खासा जो मोटा उत्पादन होता है वो वहां से हमको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो नदी के किनारे की जो दायरा भूमि होती है उसमें में भी जो किसान साथियों मक्का की खेती होती है अच्छी तरीका से तो वैसे नहीं हो सकती है, लेकिन हम लोग जो है अच्छी तरीका से इसकी खेती आसानी से कर लेते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों का यदि प्लॉट जो है खाली पड़ा हुआ है ये खाली होने वाला है तो सबसे पहले आप लोग एक चीज को ध्यान में रख करके कार्य करेंगे। सबसे पहले प्लॉट की अपनी पहले एक पलेवा जरूर करवाएंगे क्योंकि किसान साथियों जो ये सीरियल क्रॉप होती हैं इनको जो जर्मिनेट होती है उनमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए खेत में नमी होना अति अनिवार्य होता है।
तो सबसे पहले आप लोग एक पलेवा करेंगे। पलेवा के बाद में किसान साथियों खेत की अच्छी तरीका से लगभग 8 से लेकर 10 दिन के आसपास में इसमें ओट आ जाएगी। ओट के बाद में किसान साथियों अब जो आपका जो खेत है अच्छी तरीका से एकदम से तैयार होने लगेगा। तो उसके के लिए आप लोग सबसे पहले 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई आपको लगभग में 1 किलोग्राम, पहली बात है आपको फोराटैक्स डालना है। फोराटैक्स जो होती है वो आपको डालना है। 1 किलोग्राम के जो 1 पैकेट होते हैं वो आपको लगभग में 2-3 पैकेट डाल ही देने हैं। फिर उसके बाद में इससे जैसे दीमक वगैरह जो लगती हैं वो नहीं लगेंगी, जैसे ये जड़ गलन जैसी बीमारियां लगती हैं वो नहीं लगेंगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में बाइड कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आपको जरूर डालना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों दोनों चीजें डालने के बाद में आप लोग अच्छी तरीके से खेत की जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में किसान साथियों अब आप लोगों को लगभग 1 एकड़ के खेत में भाई 6 से लेकर के 8 क्विंटल जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है उसको डालना है। और फिर उसके बाद में जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है लगभग में 8 से लेकर के 10 टन आपको डालना है। फिर आप लोग अच्छी तरीके से खेत को जुताई करवा देंगे एक बार और कल्टीवेटर की सहायता से। फिर आपको किसान साथियों जो है कुछ बेसिल डोज डालनी है, तत्व पोषक तत्व होते हैं वो। अब आपको 1 एकड़ के खेत की लगभग 40 से लेकर के 50 किलोग्राम डीएपी आपको चाहिए ही चाहिए होगी, डालनी जरूरी है। फिर उसके बाद में आपको जो है जो नाइट्रोजन होती है यूरिया खाद उसको वो भी आपको लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपको डालना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग डालेंगे पोटास। पोटास भी बहुत जरूरी होता है साथियों। आपको 1 एकड़ के खेत के लिए जो पोटास होगी वो भी लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, जिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, सल्फर 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। ये आपको सारी चीजें मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो कल्टीवेटर की सहायता से आप लोग करवा देंगे। जुताइयां करने के बाद में अब आपका जो खेत है एकदम से हो जाएगा तैयार। अब आप लोग करेंगे बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन। और ये जो है लगभग मक्का की खेती है, लगभग में 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास में आप लोग जो है बुवाई कर देंगे। लगभग में 20 जनवरी के बाद में जो सर्दियां होती हैं वो एकदम से डाउन हो जाती हैं, कम हो जाएंगी। तो उस टाइम पर जो है आप लोग जो मक्का की खेती है सफलता पूर्वक आपकी जो है हो सकती है और होती है किसान साथियों। विगत वर्षों में अगैतिक मक्का की खेती हो जाती है तो उससे आपको 2 फायदा और होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। तो किसान साथियों फिर उसके बाद में आप लोग जो है बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। तो इस टाइम पर जो किसान साथियों शक्तिमान 1 वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी है। 9108 बहुत वीआईपी वैरायटी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों गंगा सफेद 1 और गंगा सफेद 5 ये जो वैरायटियां बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं। और 9108 ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वैरायटी है। और इन्हीं में से कोई भी बेस्ट आप लोग वैरायटी जो है चयन कर सकते हैं और आप लोगों को एक बेस्ट उत्पादन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी जो बुवाई है और सबसे ज्यादा किसान साथियों इसकी जो बुवाई है वो सीड प्लांटर के द्वारा होती है। मक्का बोने वाली जो मशीन होती है उसके द्वारा होती है। तो उसमें आपको नाप तौल करने की कुछ जरूरत होती नहीं है। तो मक्का की जो मशीन होगी वो उसी अपने हिसाब से बुवाई आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को क्यारियां बनाना है। बुवाई के बाद में लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी आपको क्यारी बनानी है। उसके साइड में आपको नाली बनाना बहुत जरूरी होता है जिससे कि बाहरी जो पानी आएगा वो आपका निकल जाना ही चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में और टेम्परेचर के अनुसार किसान साथियों लगभग 15 से लेकर के 20 दिन 15 दिन के आसपास में आपका जो सबरा बीज होगा मक्का होगी वो एकदम से जम जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो जैसे ही मक्का जम जाए तो जो पहला जो पानी है लगभग 18 से लेकर के 20 दिन के आसपास में आपको देना चाहिए। लगभग 1.5 से लेकर के 2 इंच के आसपास में खेत में हल्का हल्का पानी देना चाहिए। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो है खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार जमेंगे जब तक आपकी जो फसल है लगभग 25 से लेकर के 30 दिन की हो जाएगी। तो उस टाइम पर आपको पहली जो है एक निराई गुड़ाई हाथों से करना बेहद जरूरी होता है जिससे कि खरपतवार निकलने के साथ साथ में पौधे के आसपास में थोड़ी जो मिट्टी वगैरह हो जाती है एकदम से पोली हो जाती है, पानी की उसमें चाहत बन जाती है और आपकी जो पौधे हैं एकदम से हरे रूप में हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आप लोग पहली जो है सिंचाई के बाद में अच्छी तरीका से खेत की निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में पहले सेकंड पानी पर आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग भाई 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेनी है। यूरिया हाँ नाइट्रोजन लेने के बाद में किसान साथियों छिड़काव कर देना है। शाम के टाइम पर छिड़काव शाम के टाइम पर करने के बाद में किसान साथियों आपको सुबह के टाइम पर खेत में फिर से पानी दे देना है। आपकी जो फसल है आसानी से तैयार होने लगेगी। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी। और आपके एरिया में यदि कोई जैसे बाहरी जानवर आते हैं जैसे कि सांड हुए, गाय हुए, नील गाय हुए, सुगर वगैरह हुए, बंदर हुए, तो इन चीजों का प्रकोप है तो आप अपने खेत के आसपास में कटीले जो तार आते हैं उनको लगाना बेहद जरूरी होगा।
उनको लगाने के बाद में आपकी जो फसल है बेहतरीन तरीका से एकदम से सुरक्षित हो जाएगी। और सुरक्षित होने के बाद में किसान साथियों लगभग में अब यहाँ पर हम किसान साथियों बात करेंगे पानी की। तो पानी आपको टाइम टू टाइम लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर देना ही देना है। जैसे ही जनवरी के बाद में फरवरी के मंथ आएगा, आपका हल्की हल्की जैसे ही गर्मी पड़ेगी तो उस टाइम पर आपकी जो फसल है पानी चाहने की जरूरत करेगी। तो वहां पर आपको लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में पानी देना जरूरी है। अब मैं बात करूंगा किसान साथियों यहाँ पर भुट्टे की। तो भुट्टे की जो लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपके जो भुट्टे तैयार हो जाएंगे एकदम से सुडौल। और मार्केट में उस टाइम पर किसान साथियों हरे भुट्टे की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डिमांड होती है। तो यदि आप लोग अपनी खेती की यदि हरे भुट्टे की तरीका से यदि आप लोग बेचना चाहते हैं तो आप लोग वहां से अपने हरे भुट्टे तोड़ सकते हो। और मार्केट में जो है आपके नजदीकी मार्केट में उनकी जो डिमांड होती है वहां पर आप लोग कलेक्ट करके पैकेट में जूट के जो पैकेट होते हैं उसमें भर करके मार्केट में ले जाएंगे तो आपको पर केजी के हिसाब से मार्केट में उसके जो रेट मिल ही जाएंगे। तो किसान साथियों यदि आप हरे भुट्टे की जो खेती है हरे भुट्टे में बेचते हैं अपनी मक्का की खेती को तो वहां से आपको एकदम से कम दिनों में एक अच्छा रेट मिल जाएगा और आप लोग बेच सकते हैं। और मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड होती है। लगभग में 10 रुपए का एक भुट्टा आपको लगभग में इसके डिमांड मिल ही जाते हैं 10 रुपए का एक भुट्टे के हिसाब से। और यदि आप लोग थोक में बेचेंगे तो 5 रुपए से लेकर के 8 रुपए प्रति भुट्टे के हिसाब से मार्केट में आपको इसकी जो रेट है आपको देखने को जरूर ही मिलेंगे। और 1 एकड़ के खेत में आपको बेहतरीन डिमांड मिलेगी। यदि हम सूखी मक्का की बात करेंगे तो लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 कुंटल के आसपास में सूखी मक्का के जो है प्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन किसान साथियों जो हरे भुट्टे का जो कलेक्शन होता है वहां पर थोड़ा डाउट रहता है। वहां पर आपको आम जो प्रोडक्शन होता है वो आपको अमूमन देखने को ये मिलता है। कोई तो भुट्टे होते हैं हल्के होते हैं, कोई तो बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। तो इसी हिसाब से इसका जो कलेक्शन होता है इसका जो बेस्ट प्रोडक्शन होता है वो आपको सामान्य कलेक्ट नहीं मिल पाएगा। यदि आप लोग किसान भाई ही हमको कमेंट में बताएंगे तो मैं उसको 100% कलेक्शन करके आपको बता दूंगा। तो इस हिसाब से जो है मक्का की खेती आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में आधा बेचना चाहे तो आधा बेच सकते हैं और जो नेक्स्ट बचेगा आप उसकी तो मार्केट में बेहतरीन डिमांड ही है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मक्का की खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या है कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मक्का की खेती में थोड़े डिजिट वगैरह लगते हैं तो मैं आपको किसान साथियों डिजिट के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। मक्का की खेती में थोड़े डिजिट वगैरह देखने को जरूर मिलते हैं। तो बेहतरीन तरीका से आप मक्का की खेती कर सकते हैं। और इसमें कोई भी समस्या आ रही है कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो मक्का की खेती है मुझको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज की जो खेती है वो यही तरह रखेंगे। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।